बिल्कुल। तो एक है तेज प्रताप यादव जो लगातार वायरल रहते हैं तमाम अपनी बयानों को लेकर, अपने रील्स को लेकर, अपने व्लॉग्स को लेकर, अपने इंटरव्यूज़ को लेकर। ऐसे एक और नेता है बिहार के पप्पू यादव, वो भी लगातार वायरल रहते हैं और आजकल खूब इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, संसद में उनकी क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं। और उनको लेकर एक चर्चा पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया है कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़वाने को लेकर एक साजिश रची थी उनके सहयोगियों ने कि उनको धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से, इसलिए उनको सिक्योरिटी दी जाए। अब इसको लेकर खींचतान चली रही है। इस बीच अब लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि पप्पू यादव एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एग्रेसिव हो गए, उनको ललकार रहे हैं। क्या कहानी है ये वापस? क्या ये लगातार टीवी स्क्रीन पर चर्चा में बने रहने के लिए किया जा रहा है या वाकई ऐसा कुछ है, खतरा है उनको? क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखिए, पप्पू यादव पहले तो उनकी छवि बाहुबली की थी। उसके बाद कुछ ऐसा आपदा का समय आया और आपदा और विपदा में पप्पू यादव सड़क पे घूमे, लोगों की उन्होंने बहुत मदद की। चाहे कोरोना हो, कोविड हो, उसमें वो सड़क पे उतरे थे। चाहे पटना में बाढ़ का मौसम हो, उसमें वो लोगों के बीच में गए थे। दोनों समय उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने लोगों के बीच जाने का काम किया था। और इसको लेकर के पप्पू यादव को लगता है कि वो अब जननायक बन गए। उनको ऐसा लगता है कि लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। ये सच भी है कि पप्पू यादव कई बार के सांसद हैं, 6 बार के सांसद हैं, निर्दलीय भी जीते हैं, सारी बातें। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि बाहुबली से लोगों की मदद करने वाला नेता की छवि गढ़ने में पप्पू यादव एक हद तक कामयाब भी रहे। और इसीलिए पप्पू यादव तेजस्वी यादव के लाख विरोध के बावजूद पूर्णिया से चुनाव भी जीतते हैं। ये सारी बातें सही है, बिल्कुल, क्योंकि उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है। लेकिन वहां के यादव, वहां के मुसलमान और तमाम जाति के लोगों ने पप्पू यादव को चुना, पप्पू यादव को वोट दिया। अब बिहार में एक बात बड़ी आम होती है कि आपके पास जितना सिक्योरिटी होता है, आसपास गाड़ियों का लंबा चौड़ा लश्कर चलता है, तो आप बड़े नेता कहलाते। भौकाल टाइट रहना और चाहिए। आपको ध्यान होगा जो लड़का पकड़ा गया, काफी गरीब घर का लड़का था जी, और वो जो पकड़ा गया और पुलिस ने जो बातें सबके सामने रखी, उसमें साफ कहा गया कि पप्पू यादव के जो करीबी हैं, जो पूर्णिया में उनका काम संभालते हैं, उन्होंने ही उस लड़के को कहा था कि तुम 2 वीडियो बना करके पप्पू यादव को भेजो और कहो कि मैं पटना पहुंच गया हूं, लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इस तरह की बात को बहुत प्रचारित किया गया। अब पप्पू यादव कहते हैं कि अरे भाई, तकरीबन 27-28 ऐसे कॉल्स आए हैं, तुम 2 कॉल दिखा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उन 25 कॉल्स का क्या, जो मलेशिया से आया है उसमें वो छोटा राजन का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान से आया है, जो नेपाल से आया है, जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लेते हैं। अब बीच में एक लंबा सिलसिला चला जिसमें यह कहा जाने लगा कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई से डर गए, उनका नाम लेने से पप्पू यादव घबरा रहे थे। साथ ही साथ उनकी पत्नी ने कह दिया कि पप्पू यादव के साथ नहीं रहती हैं, पप्पू यादव से उनका पिछले 1.5 साल से कोई वास्ता नहीं रह गया। तो तमाम तरह की बातें चलने लगी कि जो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को धमका रहे थे, अब वो पप्पू यादव लॉरेंस का नाम लेने से डर रहे हैं। उस पप्पू यादव की पत्नी और बच्चे अपने आप को पप्पू से डिसोसिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पप्पू यादव, जो कि बाहुबली रॉबिन हुड की छवि रखते हैं, उस पप्पू यादव का इमेज ऐसा बनने लगा कि अरे ये तो पप्पू यादव डरपोक है, पप्पू यादव का डर बाहर आ रहा है, पप्पू यादव सुरक्षा के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और पप्पू यादव लगातार जो है पुलिस पे दबाव बना रहे हैं। यह सच है कि पप्पू यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी है। यह सच है कि इन धमकी के बाद पूर्णिया पुलिस ने उनको और एडिशनल सिक्योरिटी मुहैया करा है। लेकिन पप्पू यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए, ये पुलिस कह रही। तो इसके लिए पप्पू यादव के लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। अब पप्पू यादव के बारे में जब इस तरह की बात आई तो उनकी बेइज्जती होने लगी, लोगों ने बहुत तरह का बयान देना शुरू किया। इसलिए पप्पू यादव पुलिस पर आक्रामक हो गए और पुलिस के खिलाफ
वो बहुत तरह की बातें कह रहे हैं करोड़ों करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनके इमेज को मेलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, और एक बार फिर कह रहे हैं कि वो किसी से नहीं डरते, उनको अपने डर का, अपने जान का कोई परवाह नहीं है। तो पप्पू यादव कब क्या बोलेंगे इसको लेकर के तो एक बात जान लीजिए, कभी वो गरीब का बेटा बन जाते हैं, कभी वो 9,000 बीघा के जमींदार बन जाते हैं, कभी वो लोगों को मदद करने वाली छवि अपनी गढ़ना चाहते हैं, कभी वो रॉबिन हुड की छवि में दिखना चाहते हैं, कभी वो धमकी देकर के बताना चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा बाहुबली कोई नहीं है, कभी वो बताना चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। तो पप्पू यादव से जब आप बात करेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पप्पू यादव मैसेज देना क्या चाहते। इसलिए पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना दिन बीच में तो लॉरेंस के नाम पर वो चुप थे, आज फिर उन्होंने एक तरह से कह दिया वो किसी से नहीं डरते, कीड़े मकोड़े से भी नहीं डरते, जो हमने पहले कहा। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात कह करके पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते हैं। वो हमने आपको बता दिया कि उनकी जो बाहुबली वाली छवि थी वो धूमिल हो रही थी, इसलिए उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस तरह की बात की। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक इसको कितनी गंभीरता से लेती है, लेकिन एक बात तो सच है ना कि इस तरह का बयान देकर के पप्पू यादव लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पप्पू यादव की ख्वाहिश है कि कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जाए। वो देखिए झारखंड में भी घूम रहे थे, चुनाव जीता गया, उसके बाद वो शपथ समारोह में भी गए थे, वहां भी उन्होंने खूब चर्चा अर्जित की, हासिल की। अब सवाल है लॉरेंस के बाद भी वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, पर क्या कांग्रेस पार्टी उनको अध्यक्ष बनाएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि पप्पू यादव के विरोध में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद का पूरा परिवार है। इसलिए पप्पू यादव के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव जो कर रहे थे उसको पुलिस ने भी एक्सपोज कर दिया और पप्पू यादव की बड़ी बदनामी हुई। बिल्कुल, बाकी पप्पू यादव क्या चाहते हैं ये पप्पू यादव ही जाने, और जनता तय करेगी बाकी की पप्पू यादव जो कर रहे हैं उसमें वो कितना बिलीव करते हैं नहीं करते। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। बाकी बिहार है और बिहार में लगातार चल रही राजनीति है, चुनाव जल्दी होने की चर्चा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं पंकज जी, उनके सूत्र वो हमने आपको बताया समझा। ऐसे बिहार से जुड़े जो अपडेट्स आते रहेंगे आप तक हम यूं ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।